बिहार की राजनीति में मोदी ने जब अपनी मां की गाली को भुनाने की कोशिश की तो सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हीं की गाली को खोजकर उनके सामने रख दिया। कैसे विपक्ष के तमाम नेताओं ने मोदी जी की गालियों को खोज खोज कर ये पूछ डाला कि जब आप दूसरी महिलाओं को गाली दिया करते थे तो आपको बुरा नहीं लगता था, और आज जब आपकी मां को ये सारे शब्द कहे गए हैं तो आप मंच पर आकर आधे आधे घंटे तक भाषण दे रहे हैं। कैसे प्रियंका गांधी ने मोदी जी को गजब का सुनाया है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। मोदी जी जिनका विश्व में डंका बजता है, जिनका 56 इंच का सीना है, वो एक पिकअप ड्राइवर की बोली गई भाषा से इतना ज्यादा रुष्ट हो गए हैं, उनकी छाती इतना ज्यादा छन्नी हो गई है कि उन्हें मंच पर आकर बार बार ये कहना पड़ रहा है कि मेरी मां को गाली दी गई। हालांकि किसी भी मां के लिए अगर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जाए तो वो कतई बर्दाश्त की चीज नहीं है। जिसने भी दिया है उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, उसे बताना चाहिए कि महिला का सम्मान कैसे किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात साफ कर देना चाहती हूँ कि जिस मंच पर मोदी जी की मां को आपत्तिजनक शब्द बोले गए थे उस मंच पर ना राहुल गांधी मौजूद थे, ना तेजस्वी मौजूद थे, बल्कि वो दोनों मंच छोड़कर जा चुके थे। उसके बाद कोई पिकअप ड्राइवर जो ना जाने पढ़ा लिखा था या नहीं पढ़ा लिखा था, ना जाने उसको किसी ने संस्कार सिखाए थे नहीं सिखाए थे, लेकिन उसने मंच पर मोदी जी की मां को लेकर कुछ अपशब्द कहा, जिसको लेकर मोदी जी मंच पर खड़े होकर आधा घंटा बोले। मतलब आप सोच रहे हैं, मोदी जी जब बोलने मंच पर पहुंचे तो उन्हें सिर्फ एक बात की ज्यादा टीस थी कि पिकअप ड्राइवर ने मेरी मां को ऐसा क्यों कह दिया, और इसके लिए मोदी जी ने आधा घंटा विपक्ष के नेताओं को घेरा। कहा राहुल को तो माफी मांगनी चाहिए, राहुल माफी मांगने। अब ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि मंच उनका था, उनके द्वारा मंच लगाया गया था, तो कोई आकर इस तरीके की बात कह गया तो उसे माफी मांग लेनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले आप मोदी जी की वो बात सुनिए जब वो मंच पर खड़े होकर ये कह रहे थे, अपनी पीड़ा अपना टीस बता रहे थे कि कैसे मोदी की मां को लोगों ने क्या कुछ कहा। पहले मोदी जी की बात सुनिए, फिर आपको मैं मोदी जी के मुख से ही उन्हीं के द्वारा बोले गए कुछ ऐसे ऐसे बयान भी सुनाऊंगी जिसको सुनकर आप कहेंगे कि खुद गलती कर रहे हैं और खुद ही सीना जोरी कर रहे हैं। इन्होंने खुद ना जाने कितनी महिलाओं को आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, और अब अपनी मां को जब कही गई बात है तो उनको इतनी चुभ रही है, इतना बुरा लग रहा है। अब इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? इसके पीछे का कारण ये भी हो सकता है कि बिहार में चुनाव है और एनडीए के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, क्योंकि विपक्ष जिस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा लाकर पूरे गांव में, पूरे बिहार में एक अलग तरीके का माहौल बना चुका है, जिसके जवाब में मोदी जी को सिर्फ एक चीज सूझ रहा है कि उसने मेरी मां को गाली दी। सुनिए पहले। सब जानते हैं अब मेरी मां का शरीर तो इस दुनिया में नहीं है। कुछ समय पहले 100 साल की उम्र पूरी करके वो हम सबको छोड़ के चली गई। मेरी उस मां को जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। माताएं बहनें, मैं देख रहा हूं आपके चेहरे, आपको भी कितना दर्द हुआ होगा। तो आपने सुन लिया, मोदी जी मंच पर खड़े होकर आधे घंटे तक विपक्ष के नेताओं को घेरते रहे, ये कहते रहे कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उन्होंने वैसा क्यों कहा, और ये जब तक मोदी को गाली नहीं दे देते तब तक इनका काम नहीं चलता, ये गाली ही देते रहते हैं। अब जैसे राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा में मोदी जी को लेकर तू तड़ाक वाली भाषा पर उतर आए हैं, हालांकि इस तरीके की भाषा नहीं बोलनी चाहिए राहुल को, इसलिए भी क्योंकि मोदी सिर्फ उम्र में उनसे बड़े नहीं हैं, बल्कि वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, एक सम्मानित पद पर बैठे हुए हैं, इसलिए भी उनको इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब राजनीति है, इस तरीके की चीज़ें लोग कहा करते हैं, लेकिन राहुल जब इस तरीके की चीज़ें कहते हैं तो ये शोभनीय नहीं है। भैया, आप राजनीतिक पद पर बने हुए हैं, आप विपक्षी पार्टी के नेता हैं, बड़े नेता हैं, आगे आने वाले समय में आपको प्रधानमंत्री बनना है, और आप मोदी के लिए तू तड़ाक वाली भाषा का इस्तेमाल करें, ये ठीक नहीं है।
तो हम राहुल का विरोध तो कर ही रहे हैं, हम कह ही रहे हैं कि राहुल जी को इस तरीके की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन आप ये वाला वीडियो सुनिए जिसमें मोदी जी कैसे जो है वो दूसरे नेताओं की महिलाओं को जो है वो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड दीदी और राहुल गांधी की माँ और नानी को लेकर ये कैसे कैसे बयान दिया करते थे, ये सुनिए। ये रुपये कौन कौन विधवा थी जो लेती थी? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी? आइए बहनों बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? दीदी, आदरणीय दीदी, ओ दीदी। सिर्फ इतना ही क्यों, जब गाली से इतना परहेज है तो जरा ये ट्वीट देख लीजिए। ये दिल्ली की मुख्यमंत्री जो हैं रेखा गुप्ता, उनका ट्वीट है। ये देखिए केजरीवाल की मां के लिए कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल करती थी और इन्होंने केजरीवाल को ये कहा था कि दिल्ली की जनता तुम्हें स्वीकार नहीं कर रही है, तुमको तुम्हारी मां के कोख में भेज देगी। इस तरीके की भाषा जो है वो रेखा गुप्ता इस्तेमाल किया करती थी और उन्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया है, जो माँ की कोख तक को जो है वो राजनीति में घसीट कर ले आई थी। जिन्हें माँ की कोख तक का सम्मान नहीं पता है, वो लोग जो है वो गाली पर राजनीति कर रहे हैं और वो लोग जो है वो गाली के लिए माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। मैं फिर से कह रही हूँ, गाली देना बहुत गलत है और जिसने गाली दिया उस पर कार्रवाई भी हो चुकी है, वो लड़का जेल में भी है। लेकिन फिर भी जब गाली को मुद्दा बनाया जा रहा है तो इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। तो आपने मोदी जी को सुना ही ना कि वो कैसे दीदी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और राहुल गांधी के परिवार के लिए ना जाने किस किस तरीके का बयान जो है वो दे चुके हैं। इतना ही नहीं, जब गाली की चर्चा हो ही रही है तो जरा प्रियंका गांधी को सुन लीजिए। प्रियंका गांधी कैसे कह रही हैं कि इन्होंने मेरे परिवार वालों को तो छोड़ा ही नहीं, हर मंच पर मेरे दादा को लेकर, मेरे पिताजी को लेकर, मेरे भाई को लेकर, मेरे पति को लेकर बार बार ये लोग गालियां दिया करते हैं। अभी तो एक पर्चा लेकर आए हैं ये कहते हुए कि विपक्ष के नेता हमें गाली दिया करते थे, लेकिन जिस दिन हम अपनी गालियों का पर्चा बनाने लगेंगे ना, किताबों पर किताबें जो है वो पब्लिश करनी पड़ जाएंगी, इतनी गालियां इन्होंने दी है। मैंने तो बहुत प्रधानमंत्री देखे हैं, इंदिरा जी को देखा, गोली खाई उन्होंने इस देश के लिए, राजीव गांधी को देखा, शहीद हुए इस देश के लिए, नरसिम्हा राव जी को देखा, मनमोहन सिंह जी को देखा, मेहनत करते हुए दिन रात को इस देश के लिए। लेकिन मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों, पहला देखा है जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं। आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं और किसी ने उनके ऑफिस में बैठकर एक लिस्ट बनाई है। अरे आपके दुखों की लिस्ट नहीं है वो आपकी समस्याओं की लिस्ट नहीं है, वो ये लिस्ट नहीं है कि किसानों की क्या समस्या है, हमें क्या करना है। वो ये लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किसने गाली दी है। कम से कम एक पन्ने पे फिट तो आ रही है। अगर मेरे परिवार को जो गालियां दी हैं इन लोगों ने, हम लिस्ट बनाना शुरू करें तो हम किताब पे किताब छपवा लेंगे। हिम्मत करो मोदी जी, मेरे भाई से सीखो। मेरा भाई कहता है गाली क्या, मैं गोली खाऊंगा इस देश के लिए। मेरा भाई कहता है सच्चाई के लिए मैं खड़ा रहूंगा। तुम गाली दो, गोली दो, छुरा मारो, कुछ भी कर लो, घबराओ मत मोदी जी, घबराओ मत। ये सार्वजनिक जीवन है, मोदी ये सब सहना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है, आगे बढ़ना पड़ता है। इतना ही नहीं, तमाम विपक्ष की महिला नेता जो है वो उतर आई हैं। हालांकि महिला नेता ये बात बार बार कह रही हैं कि गाली का हम कतई सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन वही महिलाएं जब आकर मोदी जी के कारनामे गिना रही हैं और ये कहने पर उतर आई हैं कि मोदी जी जो सनातन के प्रचारक हैं, जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, उनको लेकर सारिका पासवान है वो ये कहती हैं कि मोदी को अगर बेटे के रूप में देखा जाए तो वो कतई नालायक बेटा है। इस तरीके की बात वो कह रही हैं। हालांकि मैं फिर से कह रही हूं कि प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी के लिए नालायक जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन तब भी सारिका ने यह कहा कि मोदी को सबसे पहले अपनी दाढ़ी और मूंछ बनवानी चाहिए, क्योंकि जब उनकी मां का देहांत हुआ उसके बाद
उन्होंने जो है वो सनातन का जो है वो चीज़ें नहीं मानी, जिस तरीके से जब किसी की मौत होती है तो बाल वगैरह उतरवाना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें नहीं की गई। तो मोदी तो एक बेटे के रूप में कतई नालायक बच्चे हैं, बेटे हैं, इस तरीके की बात कह रही हैं। सुनिए जरा। मोदी एक बेटा के रूप में नालायक हैं। उनकी माता की आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वह एक कर्ता धर्म का पालन करते हुए सर और मूछ दाढ़ी ना मुड़वा ले, क्योंकि सनातन कहता है कि मुंडन ही एक ऐसी विधि है जो आत्मा के सभी बंधनों को समाप्त करता है और उसे मुक्त करता है, तभी शरीर का पूर्ण जन्म होता है। मोदी जी बताएं वह सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं या नहीं। और बाकी माता तो चाहे वो मोदी जी की हो या राहुल गांधी जी की हो, सभी की माता पूजनीय होती हैं। अब जब गाली की चर्चा हो ही रही है तो बीजेपी के प्रवक्ता हैं प्रेम शुक्ला, उन्होंने कांग्रेस के एक नेता को भरे टीवी चैनल के शो में, टीवी डिबेट में इतने गंदे शब्दों से इस्तेमाल किया था उनकी मां को। उसी चीज को लेकर जो है वो सुरेंद्र राजपूत जो है वो कह रहे हैं कि मोदी जी हमें बहुत बुरा लगा, इस तरीके के शब्दों का जिस लड़के ने इस्तेमाल किया उस पर कानूनी कार्रवाई तो हो गई, लेकिन आप अपने प्रवक्ता पर कब कार्रवाई करेंगे ये बताइए। दरअसल प्रेम गुप्ता जो हैं वो आज तक के टीवी चैनल पर बैठे हुए थे और उन्होंने सुरेंद्र राजपूत की मां को लेकर जो कुछ भी कहा उस शब्द को मैं यहाँ कह भी नहीं सकती। वो महिला जो कई पतियों के साथ रहती है, उसे जिस शब्दों से नवाजा जाता है, उन्होंने टीवी शो के प्राइम टाइम शो में इस तरीके के शब्द का इस्तेमाल किया, इस तरीके की गाली दी। और यकीन मानिए आप, ना तो माफी मांगी गई, ना उन्हें उनके पद से हटाया गया। और अब जो है वो मोदी जी पूरे बिहार के चुनाव को मां की गाली वर्सेस जो है वो पिकअप ड्राइवर, ये दो मुद्दा जो है, ये कह दीजिए कि पिकअप ड्राइवर वर्सेस मोदी, इस तरीके का चुनाव जो है वो बिहार में देखने को मिल सकता है। एक पिकअप ड्राइवर ने मोदी जी की मां को लेकर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर दिया, उसको मोदी जी पूरा राजनीतिक माहौल बनाने के लिए उसको पूरा भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और जिनकी खुद की करनी ऐसी है वो दूसरे से जब माफी मांगने को कहते हैं तो क्या उन्हें याद नहीं आता कि उन्होंने एक राजनीतिक पद पर बैठे हुए आदमी की पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह डाला था, और इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी के लिए विधवा जैसे शब्दों का इस्तेमाल वो करते रहते हैं। तो जब वो महंगी गुड़िया और सोने की गुड़िया और विधवा, कांग्रेस की विधवा, इस तरीके की चीज़ों का जब मोदी जी खुद इस्तेमाल करते हैं, अपने मुंह से बोलते हैं, अमित शाह अपने मुंह से बोलते हैं, तो सोच कर देखिए कि एक पिकअप ड्राइवर ने कह दिया तो इन्हें बुरा लगा और खुद अपने ही इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो भाई साहब, जिनके घर खुद शीशे के हुआ करते हैं ना, वो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं मारा करते। तो जब आपकी करनी ही ऐसी है और आप दूसरे पर जब आरोप लगाते हैं तो आपको इतिहास के दफन आपके बयानों को निकाल कर इस सारी चीज़ों को सोशल मीडिया पर जो है वो वायरल किया जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद।